हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया सबसे पहले तो अपना मंत्र जाप। यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर कोई ट्रेड ना ले या आंख बंद करके विश्वास ना करे। जो भी काम करना है फाइनेंशियल, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके करे और बिना स्टॉप लॉस और बिना हेज के कोई भी काम ना करे। तो देखो भाई कुछ हटके जीवन के बारे में भी बात करते हैं हम लोग। एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बात करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर भैया मैंने कल अपने ग्रुप में डाल दिया था कि इतने इतने एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हो रहे हैं। अब कुछ चीजें वीडियो के लिए भी छोड़नी पड़ती है ना, फिर खाली ग्रुप में आके मैसेज देख के या फॉरवर्ड करके चले जाएंगे, वीडियो नहीं देखेंगे। तो उसके लिए बोल दूं, एक और एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। जुपिटर भी रेट्रो हो रहा है 11th। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट नेक्स्ट वीक, ये नवंबर मंथ एंड तक चलने वाला है। ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी है क्या भैया? लो ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस होते हैं, एक एनर्जीज होती है। सैटर्न की एनर्जी होती है, शनि की, गुरु की, बुध की, सूर्य की, चंद्र की। वो एनर्जी हम सबके ऊपर इफेक्ट करती है ना। तो वो एनर्जीज हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाती है। बोलते हैं ना हम लोग, शनि की पनौती चल रही है, ये है वो है फलाना ढिमका, आपके भाग्य में ये। देखो, भाग्य कोई नहीं बदल सकता भाई। तो मेन कहने का तात्पर्य ये है, नेट प्रॉब्लम कर रहा है रिकॉर्डिंग करने के टाइम ही, लेकिन कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डिंग खत्म करेंगे आज। अभी जो चालू हुआ है मैं अच्छे ध्यान में हूँ, तो बात को खत्म करता हूँ। ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो इतने सारे एनर्जी या कन्फ्लिक्ट एक दूसरे के साथ हो रही है ना। कंजक्शन भी बहुत हो रहा है एक के साथ दूसरा, मतलब मार्स और विनस का कंजक्शन हो रहा है। सौर और मर्क्यूरी का, सॉरी, मार्स और मर्क्यूरी का कंजक्शन हो रहा है। सौर और मर्क्यूरी का कंजक्शन भी हो रहा है। काफी सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, तो बहुत कुछ इफेक्ट करेंगे। तो इस समय में भैया इतना ध्यान में रखे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे। लड़ाई झगड़े से दूर रहे। सोशल मीडिया मीडिया पे आप लोग क्या पोस्ट करते हो, थोड़ा सा सोच समझ के पोस्ट करें। किसी को नुकसानदायक हो, किसी को गाली गलौज नहीं देना। बहुत शांति से ये टाइम पास कर देना। बहुत लोग देखो, जो होनी है वो होनी ही है। बहुत लोगों को नुकसान भी करेगी, बहुत लोगों को फायदा भी करेगी। और ये चलता रहता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि भाई आज पहली बार ये हो रहा। जब से पृथ्वी बनी है तब से ये सब चीजें चलती रहती है। ये सब माया है। तो इसके अंदर अपने जो होना है वो तो होना ही है, तो डरना नहीं है। अपने गुरु को याद करो, अपने जो भी भगवान है, जिसको भी आप मानते हो, ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को, जिसको भी मानते हो, अपने भगवान को मानो, उसके ऊपर श्रद्धा रखो और अपना जीवन शांति से आराम से निकले, ऐसी प्रार्थना करो। और अभी अभी गुरु नानक जयंती गई है ना। गुरु नानक जी क्या कहते थे? बस आप देखो, सिर्फ जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, तेरी मर्जी। ये सबसे अहम सूत्र है। लाइक, जैसे भी वो चलाता है, ऊपर वाला जैसे भी हमें चलाता है, हम चलेंगे। वो दुख देता है तो भी खुश, वो सुख देता है तो भी खुश। दिस टू विल पास, इतना जान के वो जो भी हमारे से करवाता है वो हम करेंगे। एक बार इसका ट्राई करके देखो आप। जैसे तेरी मर्जी। तूने मुझे बीमार किया, तेरी मर्जी। आप हल्के हो जाओगे, एकदम शांत हो जाओगे, है ना। तो ये इसको थोड़ा सा
अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। तेरी मर्जी, सिर्फ इतना याद रखो मेरा, जो भी भगवान को मानते, जो भी गुरु को मानते, बस बोलो तेरी मर्जी। तेरी मर्जी बोल दिया, आप शांत हो गए। अब भैया कोई मुझे गाली दे रहा, अब मैं गाली ले ही नहीं रहा हूं, तो मुझे दुख कहाँ से होगा? अब गाली मैं ले लूंगा, स्वीकार कर लूंगा, तो मुझे दुख होगा। मैं बोलता हूँ भाई तू बोल गाली, वो तेरे का, मैंने तेरी गाली स्वीकार नहीं की, तो मुझे दुख होगा, दुख नहीं होगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, तो बात खत्म वहीं पे। तो इसी तरह एनर्जी भी अपना अपना काम करेगी, जो भाग्य में लिखा है वो नहीं हुआ, तो क्यों भाई पहले से घबराना, या वो जब होता है तब जाके घबराना और अपने मन को विचलित करना। बस बोल दो तेरी मर्जी, तू जैसा रखेगा वैसा मैं रहूंगा, हो गया काम, जीवन कल्याण। ना कोई भागा दौड़ी रहेगी, ना कोई टेंशन रहेगा, कुछ नहीं। और जब भी टेंशन आता है तो एक चीज हमेशा याद करो, दिस टू विल पास, दैट्स ऑल। ये सब कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ खराबी होने वाली है, मैं आगे बोल चुका हूँ, ये सब होता रहता है। पृथ्वी पे हम लोग ने जन्म लिया है, तब से जीवन में, लाइफ में ये सब जगह होता रहता है। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट भी आती जाती रहती है, कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत सावधानी से काम करना है, जीवन में बहुत सावधानी से रहना है। और जो लास्ट में मैंने सीखा है, तेरी मर्जी और दिस टू विल पास, बस बात खत्म। अब जो होना है हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं बहुत कुछ उल्टा सीधा कुछ भी ना हो, ये भी हो सकता पूरा एक महीना तक कुछ ना हो, बहुत आराम से सब कुछ, मार्केट भी आराम से सब कुछ पास ऑन हो जाए। मतलब सबके अपने अपने कर्म है, अपने अपने हिसाब से उसको भुगतना। चलिए तो मार्केट पे आ जाते हैं। तो मार्केट में भैया ये पुलिश कैटन बनी है। अब ये ध्यान में रखो, गेन डेट में देता हूँ वो ध्यान में रखना। तो सबसे पहले ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन का डेटा पे वैसे तो नॉर्मल, ऑप्शन के डेटा में कॉल ज्यादा है, पुट थोड़ी कम, लेकिन 0.90 के आजू बाजू है, 0.88 89 के आजू बाजू है, तो कोई ज्यादा खराब नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन 5 स्ट्राइक ऑप्शन का डेटा यहाँ पे ज्यादा है, आप देख रहे हो ना, ये इसको देखो, तो यहाँ पे कॉल, सॉरी पुट्स ज्यादा है, राइट। यहाँ पे 500 पे बराबर शराब है। तो ऑप्शन का डेटा अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है, न्यूट्रल ही बता रहा है। मंडे के लिए स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या है, मंडे की, और पूरे वीक की भी चर्चा करेंगे, लेकिन मंडे के लिए देख लेते हैं एक बार। तो मंडे की स्ट्रेंथ फोरकास्ट में 50 के ऊपर ही कांस्टेंट है, बराबर। तो दोपहर तक समझो एक 1:35 तक तो स्ट्रांग ही है, और बाद में 1:35 के बाद 50 के आजू बाजू हो जाता, नीचे ड्रॉप नहीं हो रही। तो मतलब मार्केट गिरता है तो नीचे में हम लोग सेल नहीं करेंगे, सिंपल सी बाय ऑन डीप रखेंगे मंडे के लिए। और यहाँ पे आप देखो तो डाउ जोन्स में भी वही हुआ है, नीचे से काफी रिकवरी आ गई है। हम इसको वेट करते करते, लेकिन अभी पूरा ही करूंगा क्योंकि मेरे पास फिर बाद में टाइम नहीं है कल के लिए। तो यार ये काम करता है। चलो, तो डाउ जोन्स में भी काफी रिकवरी आ गई है, और अपना गिफ्ट निफ्टी भी नीचे से ऊपर बढ़ा है 594। ये क्लोजिंग गलत आया, 50 पॉइंट था जब क्लोजिंग था, तो 50 पॉइंट नेगेटिव था, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल से पॉजिटिव हम लोग मान सकते हैं मार्केट को मंडे के लिए। लेकिन मेन बात क्या है भैया, मंडे गेन डेट आ रही है, डाउ की भी गेन डेट है, तो आज ग्रीन कैंडल बनी है तो मंडे डाउ नेगेटिव मार सकता है, और हमारी भी है।
ये शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो ये बुल्स नाम से रखे, बुल्स। आप लोग सोचते हो मैं हमेशा ज्यादा प्रीफर क्यों करता हूँ नेगेटिव साइड। देखो मैं भी बुल्स हूँ भैया, बियर नहीं हूँ। और ये देखो मेरा घर का इंटरनेट, फाफा ना मार। एक इंटरनेट है, फाफा ना मार। गुजराती में बोलते हैं भाई आजू बाजू ना ही देख, सीधा सामने देख भाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव कैंडल है निफ्टी की, तो नेगेटिव कैंडल ना बन जाए उतना ध्यान रखेंगे कल के दिन। हमारे लिए मेन होता है भाव, तो डे टू डे वो तो हम देखते ही है, सिंपल। तो यहाँ पे निफ्टी में यही लेवल 25,025, 25,025 के ऊपर ये एक लाइन भी आ रही है। ये वाला एंगल भी आ रहा है, तो इसके ऊपर निकल जाएगी, तो इसके ऊपर 25,025 के ऊपर पॉजिटिव और 25,470 के नीचे नेगेटिव। तो यही है, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रही थी, ये कैंडल भी क्लोजिंग ऊपर दिया, ये कैंडल भी ऊपर। तो सिंपल सा है, ये ब्रेक मारता है तो खराब हो जाए। तो 25,470, 25,025 ध्यान में रखे, और ऊपर के रजिस्टर। तो मोटा मोटा साइडवे टू पॉजिटिव लग रही है मंडे की मार्केट। अगेन रिपीट करता हूँ, भाव भगवान हमारे लिए ये 25,525, 25,470। ओके, और नीचे में दूसरे गैन लेवल भी देता हूँ मैं, वो भी थोड़ा ध्यान रखना अब वीकली के हिसाब से। तो 25,470 और 25,345 ये वापस सपोर्ट आ रहा है, यही सपोर्ट से कल भी उठा था, है ना। नीचे गया, फिर क्लोजिंग ऊपर दिया, फिर नीचे गया, क्लोजिंग बराबर सराब दिया, और थर्ड कैंडल में फिर ऊपर उठा लिया ग्रीन कैंडल। और यहाँ पे कंफर्म बाय ही था कल, राइट। जैसे जैसे रेजिस्टेंस आया है, देखो रेजिस्टेंस पे कितनी खूबसूरती से रुक रहा है मार्केट, और कितनी अच्छी तरह उसको फॉलो करा है। एक बार उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो फिर कांस्टेंट ऊपर ही रहा, है ना। चलिए, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क करके रखो अपने उसमें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नेक्स्ट वीक का पूरा इसमें ही आ जाएगा। बैंक निफ्टी, अच्छा यहाँ पे टाइमिंग नहीं दिया, इंटरडे टाइमिंग, इंपोर्टेंट टाइमिंग 10:45 निफ्टी का, और 12:45, 10:45 और 12:45। इसी तरह बैंक निफ्टी में टाइमिंग आएगा 11:15, 11:45, सॉरी 2:45, और ये फिर 11 नवंबर, 2:45 और 11:15 बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में लेवल के हिसाब से ऊपर में ये रेजिस्टेंस जोन 58,150 से लेकर 58,140, इसके ऊपर ही स्ट्रॉन्ग होगा। और नीचे में ये सपोर्ट 57,800, 57,800 के नीचे खराब, 710 के नीचे ज्यादा खराब, इसके बीच में मोमेंटम साइड टू पॉजिटिव, डन। और यहाँ पे सेलोन हाई देखे, लेकिन सेलोन हाई स्ट्रेंथ फोरकास्ट अच्छी है और एस्ट्रोलॉजी भी अच्छा है, तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर नीचे ही खुल जाती है, खराबी होती है, तो फिर यहाँ पे सेलोन ढूंढेंगे। बैंक निफ्टी का हो गया, निफ्टी का हो गया। अब गेन डेट मैं बोल देता हूँ, गेन डेट है 10/11 और 14/11, मतलब मंडे और फ्राइडे। डे वाइज देखना है, डे वाइज क्या लगेगा। तो 10th को बाय ऑन डिप रहेंगे, 11th को भी बाय ऑन डिप साइड में अप ही रहेगा ऐसा लग रहा है। 12 को, 12th को भी पॉजिटिव लग रहा है, 13 को डाउन और 14 को डाउन।
सेल ऑन हाई 13 एंड 14 का, राइट। लेकिन 11 तारीख को ऊपर से सेल ऑन हाई देखना है, साइडवे अप है तो सेल ऑन हाई देखेंगे, बाय ऑन डिप ज्यादा नहीं करेंगे 11 को। और जब तक एक मेन लेवल आपको दे देता हूं, जब तक मार्केट 25,396 गेन लेवल है और 25,345 ये दो के ऊपर रहता है ना, वहां तक हम लोग मानेंगे मार्केट अभी पॉजिटिव है। और ये दो के नीचे क्लोजिंग देता है तो मानेंगे मार्केट अभी नेगेटिव। अब मोटा मोटा मैंने बीच का बता दिया, लेकिन वो बीच वाले डे टू डे को ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग रोज वीडियो में रिवाइज करते जाएंगे। मोटा मोटा मुझे लगा है 18-19 तक मार्केट सेल ऑन हाई ही है। यहाँ हमारा ये बॉक्स भी दिखा रहा है मार्केट सेल ऑन हाई है जब तक 585 के ऊपर ना निकले। 585 के ऊपर निकला फास्ट तो वापस यहाँ पे सेल ऑन हाई ऊपर, राइट, 780 के पास। मोटा मोटा 18 तारीख तक 19 तारीख तक सेल ऑन हाई है, लेकिन हमारे लिए अगेन रिपीट करता हूँ भाव भगवान, बाकी का सब कुछ साइड में, भाव के हिसाब से चलेंगे। मार्केट इसके ऊपर गया तो पॉजिटिव, इसके नीचे गया तो नेगेटिव, दैट्स ऑल, है ना। तो गेन डेट भी बता दी, पूरा साइकिल बता दिया, 18-19 तक डाउन, तो मतलब बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट खराब आ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट भी बोल रही है, सब कुछ बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी। अब किसको तकलीफ होगी, कितने कर्म खराब है और कौन उसको लाइटली लेता है, कौन उसको तेरी मर्जी के हिसाब से लेता है, उसके ऊपर है डिपेंड भाई, सुख दुख, है ना। एक बंदे को बुखार आता है, वो 5-6 दिन तक बिस्तर में पड़ा रहता है, और एक बंदा होता है बुखार आता है तो भी भागता रहता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है बुखार का, तो वो अपने ऊपर है। दुख को कितना पकड़ते हो, दुख को पकड़ा, गए काम से, पूरा जीवन खराब। सुख को पकड़ने की आदत करो, तेरी मर्जी बोलते जाओ। ओके, तो सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया है, गेन डेट भी हो गई, कहाँ तक डाउन रहेगा वो भी आ गया, इंटरडे में डे वाइज क्या करेंगे वो भी आ गया, और मंडे के लिए भी आ गया। अभी यहाँ पे अच्छे सपोर्ट के पास रुक के मार्केट ने बाउंस मारी है, तो जब तक ये 25,345 तोड़ता नहीं है वहां तक तो हम ऐसा नहीं मानेंगे कि खराबी है। वैसे तो 25,220 है, वहां तक नहीं मानेंगे खराबी है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना देखो आप, क्योंकि वो दो गान लेवल मैंने दिए वो भी इम्पोर्टेंट है, 25,396, 25,345, उसके बाद फिर 25,200 और 25,195-96 आ रहा है, एक वो इम्पोर्टेंट जोन है, वो अपने लाइव में चर्चा कर लेंगे अगर गिर जाती है मार्केट। मोटा मोटा मुझे साइड इफेक्ट तो पॉजिटिव ही लग रहा है मार्केट, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। बी रेडी, कम पोजीशन रखो, बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करो। और भैया नए लोग यार सब्सक्राइब कर ले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, और पुराने लोग कमेंट में जरूर जरूर कुछ ना कुछ लिखना है भैया, कुछ ना कुछ कमेंट में लिखो ताकि यूट्यूब हमें प्रमोट करे। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, ये 3 काम करना ना भूलो ताकि हमारा फैमिली बड़ा होता जाए और सबको लाभ मिले ये सारी चीजों का। देखो मैं मार्केट के बारे में नहीं, आज कुछ और बातें भी किया, तो इस तरह से उसको फिर से सुनना, पहली 2-5 मिनट जो मैंने बोला ना उसको फिर से सुनना, बहुत काम लगेगी लाइफ में, है ना। वैसा वैसा सब कुछ धरा का धरा रह जाता है भैया, आप कैसे जिए वो इम्पोर्टेंट है। कुत्ते की तरह भाग के तो पैसे सब लोग कमा लेते हैं, पूरा दिन टेंशन में रह के कुत्ते की तरह भागा दौड़ी करके, है ना, हमारे गौरव भैया निकल जाते हैं बाइक लेके ट्रैकिंग के ऊपर, है ना। क्यों रोज रोज पैसा करूं, तो मतलब ऐसा है भैया, मैं भी निकल जाता हूँ, आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, शाम को 2 घंटे रोज शाम को बैठता हूँ। तो लाइफ को एंजॉय करो, दुख भी आता है सुख भी आता है लाइफ में, समता में रहो, बीच में रहो।
तो चलिए, आज बहुत लेक्चरबाजी हो गई है अभी, तो मिलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो मैं अलग सा वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।